Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 12th lecture that is about Golgi apparatus from the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. In this video we will discuss the structure, origin, phases and the function of Golgi apparatus. So let's begin the video. सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, जिसमें हम देखेंगे इसको किसने डिस्कवर किया, किस तरह जो है वो इसको डिस्कवर किया। जब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो हम जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नेम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने जब इसको डिस्कवर किया तो वो नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहा था, नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहा था और वो स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर रहा था जिसको कहते हैं गोल्जी स्टेनिंग। स्टेनिंग में कलर टेक्निक होती है, ठीक है, इसमें कलर जो है वो फेंक के तो ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो ऑब्जर्व कर रहा था सेल को, नर्वस सिस्टम के सेल को ना ऑब्जर्व कर रहा था। और जब उसने ऑब्जर्व किया उसने देखा सेल के अंदर ना रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर कहते हैं जाल की तरह को, जैसे हमने बात की थी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम मीन नेटवर्क, ठीक है, एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मा के इनसाइड जो था वो नेटवर्क था। तो इसमें उन्होंने कहा कि नेटवर्क की तरह का, एक जाल की तरह का ऑपरेटस होता है सेल के अंदर। नर्वस सेल को ये ऑब्जर्व करते हैं स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू, जिसको गोल्जी स्टेनिंग कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि जो है वो सेल के इनसाइड में रेटिक्यूलर जो है ऑपरेटस होते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने 1898 में जो है वो इसको पब्लिकली अनाउंस किया अपनी डिस्कवरी को कि मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने ये डिस्कवर किया। और इनकी डेथ के बाद, जब इनके बाद इसको नेम दिया गया गोल्जी ऑपरेटस का, जिसको पहले रेटिक्यूलर ऑपरेटस के नेम से जो है वो अनाउंस किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने ना इस चीज़ पे बिलीव किया कि ये एक रियल ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। वो कहते थे ये ऑर्गेनेली नहीं है, ये सिर्फ जो है एपिरेट, एपिरेट का मतलब नॉट रियल, ठीक है, फेक, फेक बॉडी होती है जो कि व्यूअर डिस्टॉर्शन से बनती है, स्टेनिंग से। क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि स्टेनिंग करते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना, तो उन्होंने कहा कि जब हम कुछ साइंटिस्ट ने फिर आर्ग्यू किया कि ये एक रियल नहीं है, बल्कि स्टेनिंग की डिस्टॉर्शन होने की वजह से या स्टेनिंग इफेक्ट होने की वजह से एक फ़ेक बॉडी बन जाती है, और ये एक फ़ेक बॉडी है। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 20वीं सेंचुरी में और दोबारा से ऑब्जर्व किया गया, तो इस चीज़ को प्रूव किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वैसे ही हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प में। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गोल्जी ऑपरेटस एक सच में जो सेलुलर ऑर्गेनेली है, एक रियल सेलुलर ऑर्गेनेली है, और इस तरह जो है वो इसकी डिस्कवरी हुई। ये था इसका सारा ओरिजिन कि किस तरह जो है ये डिस्कवर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ये नज़र कैसा आता है। गोल्जी ऑपरेटस की बात करें ना तो ये 5 to 8 कप शेप्ड, ठीक है, कप की तरह के। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये देखें, ये कप की तरह के राउंडेड मीन, इसका मतलब है राउंडेड, ठीक है। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। 5 to 8 कप शेप्ड मेम्ब्रेन कवर्ड सैक, सैक मीन थैलियाँ होती हैं, जिसको सिस्टर्नी जो है वो बोला जाता है। और ये जो सिस्टर्नी होती है एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा होता है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा है कि स्टाक्ड हुई होती हैं, पहले एक फिर दो फिर तीन ऐसे, ठीक है, और ये अरेंज हुई होती हैं। ये प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, एनिमल में भी, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें ना यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स में, जिनके पास फ्लैजिला होता है, तो 60 सिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी मीन सैक्स, जो थैलियाँ होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं। और नंबर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं वो सेल में वेरी करते हैं फंक्शन के लिहाज से। मतलब अगर कोई एक्सक्रीटरी सेल है तो वहाँ पे जो है ये ज़्यादा होंगे, और अगर कोई लेस एक्सक्रीशन सिक्रीट करता है, मतलब जिसके सिक्रीशन से इतना लिंक नहीं है, उसमें जो है ये कम होंगे। एनिमल सेल की बात करें तो उनके अंदर 10 to 20 गोल्जी स्टैक्स जो हैं वो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टाक्स मीन जो है वो सिस्टर्नी, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल जो क्लोज है, ये लोकेट हुआ होता है, न्यूक्लियस के साथ होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फेसेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स की। इसके दो जो है वो फेसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस फेस एंड द सेकंड वन इज ट्रांस फेस। सिस फेज की बात करें तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है, और ट्रांस फेज की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है। ये गोल्जी ऑपरेटर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, ये सिस फेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, ठीक है। इनकमिंग वेजिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वहाँ से आ रही है वो सिस फेस की तरफ जाएगी।
यहाँ पे फिर सारी प्रोसेसिंग होगी, देन ट्रांसफेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से है वहाँ पे इसकी जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगी या सिक्रीशन हो जाएगी, क्योंकि इसका सिक्रीटरी वेसिकल्स में जो है वो रोल है। तो ये कप शेप जो है ये स्टैक्स हैं जिनको जो है ये सिस्टर्नी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है सारा स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहाँ से भी इसका फंक्शन देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से सैक्स आ रही हैं और ट्रांसफेज से जो है वो सिक्रीट हो रही हैं और फिर जो सिक्रीशन है वो बाहर है। अब ये किस तरह होती है इसको हम देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये है कि इसने डिस्ट्रीब्यूशन और शिपिंग करनी है। शिपिंग में ट्रांसपोर्ट करनी है सेल केमिकल प्रोडक्ट्स को, जो भी सेल के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करना है या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये प्रोटीन और लिपिड जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती हैं उनको रेडी करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं कि वो सेल के आउटसाइड जो है वो एक्सक्रीट की जाए और ये ट्रांसपोर्ट करता है और जो है डिफरेंट लोकेशंस में सेल के जो है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करते हैं, शिपिंग में या मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट पे जो है वो रोल प्ले करेगा। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में हम देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। तो जो स्मॉल वेसिकल्स आती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, जो ये सारी डिफरेंट वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स या दूसरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक से निकलेंगे। जो बड ऑफ का मतलब है सेपरेट होना, उतरना, साइड पे होना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक की तरफ से आ रहे हैं। ये जो वेसिकल्स हैं ये मूव करेंगी साइटोप्लाज्म के थ्रू, इन तक पहुंचेगी और सिस फेज की तरफ जाएंगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक से बड ऑफ हुए, टूटे, वहां से टूटने के बाद साइटोप्लाज्म से मूव करते हुए सिस फेस की तरफ जाएंगे। सिस फेस वो होता है जिसका फेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। फिर ये वेसिकल्स जो हैं ये गोल्गी ऑपरेटर्स के साथ फ्यूज़ करेंगी और अपने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर भेज देंगी। ठीक है, जिस चीज़ के भी मॉलिक्यूल्स थे, वेदर वो प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे या लिपिड्स थे या कोई और था, वो जो है वो फ्यूज़ करेंगे, उनसे मिलेंगे और अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दे देंगे। फिर उनकी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है एंजाइम्स, जो गोल्जी ल्यूमन, ल्यूमन मीन जो गोल्जी के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, वो उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में चेंज कर देगा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिस फेज था, यहाँ से ये आई, दिस इज द सिस फेज। सिस फेज से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई, यहाँ से वेसिकल, और वो सिस फेज की तरफ गई, इसके साथ फ्यूज़ करेगी और ये मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाएंगे। और ये ल्यूमेन है जो इसके अंदर जो जगह है या वेकेंट स्पेस है उसके अंदर जो है ये ल्यूमेन है और ये ट्रांसफेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जितनी भी प्रोटीन्स हैं, अब वो जो भी प्रोडक्ट ग्लाइकोलिपिड्स बने, ग्लाइकोप्रोटीन्स बने, वो एक्सक्रीट किए जाएंगे ट्रांसफेज से। एक्सट्रूडेड मीन निकाल देना, वो गोल्गी ऑपरेटर्स के ट्रांसफेज से जो है वो निकल जाएंगे और फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जहाँ पे उनकी लोकेशन है वो सेल के अंदर भी हो सकती है, सेल के बाहर भी हो सकती है, जहाँ उनकी जगह जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पे वो चले जाते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेड जो होते हैं प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट हुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको जो वर्ड यूज़ करते हैं हम सिक्रीशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिलीज़ हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, तो इनके लिए जो वर्ड्स हैं इन प्रोडक्ट के लिए वो सिक्रीशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमने बात की कि वो सिक्रीट हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो सिक्रीशंस हैं। ठीक है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स बचते हैं वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है, या वो मिच्योर होते हैं और मिच्योर होने के बाद लाइसोम जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो है ये प्रोडक्ट्स की फेट होती है कि उन्होंने जो है वो वापस जाना है या लाइसोम जो है वो बन जाना है। गोल्गी ऑपरेटर्स का प्लांट सेल के अंदर रोल है वो ये है कि ये पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगे, इनके पर जो कि प्लांट स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और पेक्टिन जो है सेल वॉल में रोल प्ले करता है। तो ये स्ट्रक्चरल रोल और मेटाबॉलिज्म जो है ये रोल प्ले करेंगे। ठीक है, this is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.